तंत्र के सीरीज़ पे ये मेरा तीसरा वीडियो होगा करीब करीब। तंत्र में आपको मैंने पहले बताया था कि आपको कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना है जिसके आपको सिर्फ लाभ बताए गए हैं और उसका नुकसान नहीं बताया गया है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी अगर आप साधना करते हो या तांत्रिक क्रिया करते हो या कोई भी चीज़ करते हो तो उसमें आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ अच्छाई नहीं होती, उसके साथ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, वो अधिकांश लोग नहीं बताते हैं। अगर आपने कोई चीज़ विधि कर ली है और उसके परिणाम सुखद तो मिल नहीं रहे हैं लेकिन दुखद मिल रहे हैं, आपने कहीं वीडियो देखा, आपने कहीं किताब में पढ़ा, एनी कहीं से भी आप लेके आए, आप उस क्रिया को करना शुरू किए तो उसके अच्छे परिणाम तो बताए गए थे लेकिन उसके जो बुरे परिणाम है वो नहीं बताए गए थे आपको। लेकिन आपने वो विधि या क्रिया की और आपको उसके दुखद परिणाम आपको दिखने लगे या परेशानियां शुरू होने लग गई या बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं आने लगी। इसमें सबसे पहले इफेक्ट आता है नींद पे। 90% ये चीज़ देखा गया है कि नींद साधक को नींद नहीं आती, नींद में डिस्टरबेंस होगी, उसके बाद घर में कलेश होगा, घर का एटमॉस्फेयर बिगड़ेगा, उसके बाद उसके काम होने बंद होंगे। ऐसा सब अलग अलग रूप है। अगर आपने ये भूल से गलती कर ली है, अगर आप ये भूल से गलती कर बैठे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अब ये नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलना है या इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ देखना है कि वो जो जिस क्रिया को आपने किया है उसका मेन माध्यम क्या था। अब अगर उसका मेन माध्यम एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आपको किसी ने एक मंत्र दे दिया, आपको बता दिया कि ये मंत्र का जाप करेंगे आपको ये चीज़ें फलित हो जाएंगी, और आप वो मंत्र का जाप करने लगे और आपको उसके सुखद परिणाम तो छोड़िए, उसका नेगेटिव चीज़ें आपके पास में आने लग गई। आपको सबसे पहली चीज़ तो उसको तत्क्षण बंद करना है। तत्क्षण बंद भी ऐसे सडन नहीं करेंगे। सबसे पहले जिस जगह पे आप बैठ के उसको पूजा करते थे या जिस जगह पे बैठ के आप वो मंत्र का अभ्यास करते थे, वहाँ बैठ के सबसे पहले प्रणाम करके उससे क्षमा यातना मांग के आप उसको तत्क्षण वहीं छोड़ेंगे और देखेंगे, वेट करेंगे। एक दिन में ठीक नहीं होगा, एक दिन में ठीक नहीं होगा। अगर एक दिन में ठीक करना है तो उतना पहुंचा हुआ कोई सिद्ध पुरुष आएगा तभी आपको उस जगह से निकाल सकता है। कोई सिद्ध पुरुष या बहुत बड़ा तांत्रिक जिसको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा गहरे तक ज्ञान हो वो ही निकाल सकता है, अन्यथा आप भटकेंगे और कुछ भी नहीं। कई बार मैंने ये देखा है कि परेशान तो थे ही, वहाँ से निकलने के लिए भी कुछ उल्टी विधि कर लिया और परेशान हो गए। प्रणाम करेंगे, तत्क्षण उस कार्य को छोड़ेंगे, उस साधना को छोड़ेंगे, उसके बाद में उस जो आपका जो मेन आसन होगा उसको आप बंद करके एक जगह रखेंगे। 3 दिन का टाइम लेंगे। 3 दिन में आप ये देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा। 3 दिन का टाइम लेंगे, 3 दिन में देखेंगे आपको कि आपको क्या फ़र्क पड़ा। अगर इसके साथ में जैसे क्या होगा, माला के साथ में आपको बताया है कि फलानी खुशबू को लगा दीजिए या फलाना दरवाज़ा खोल के रखिए या फलानी मिट्टी लेके आ जाइए या पत्थर लेके आ जाइए या ये लेके आ जाइए, अगर ये सब चीज़ें को ना, तो सबसे पहले आसन जहाँ आप बैठते हैं उससे आप सिमटेंगे। उसके बाद में क्रम ब क्रम आप हर एक चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको बताई गई थी उसको बंद करके रखेंगे। बंद करके सबका एक बंच बना लेंगे और उसको एक कोने में रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 3 दिन के बाद में आपको क्या प्रभाव दिखता है उसका। अगर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है तब तो आप उसको वैसे तांत्रिक चीज़ों की जो चीज़ें उसको जल प्रवाह नहीं करना चाहिए, उसको अग्नि को देना चाहिए। वो एक शव के भांति मानते हैं उसको तांत्रिक क्रिया में, तो शव के भांति उसको अगर आप विधिवत तरीके से कर सकते हैं तो विधिवत तरीके से उसको अग्नि को समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही करके फिर प्रणाम करके आप आ जाइए। इस क्रिया में निम्न हो के अगर आप जाएंगे तभी आप इसके ज्ञाता होंगे, तभी आप आपकी सिद्धियों को आप पा पाएंगे। लेकिन जनरली जो चीज़ देखी जाती है वो इसमें ये छेड़ देता है मनुष्य के अहम को,
उसको सबसे पहले ये ज्ञात होता है कि मैं अगर ये तांत्रिक चीज़ें सीख रहा हूँ तो आई एम सुपीरियर और आई एम सुपरमैन, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसा फूंक मारूंगा वो भस्म हो जाएगा, हम ये बता देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे को पहले से पता चल जाता है, हमको ये हो जाता है। अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको देखने को मिलती तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि वो बिल्कुल बच्चा है और उसे क्या पता है, उसका रिज़ल्ट दिखता ही है सामने, मेरे को बोलने की क्या ज़रूरत है। 3 दिन का टाइम लेंगे, उसको रोकेंगे और उसको रख देंगे एक जगह, और उसको अग्नि को, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, इतना पेशेंस नहीं होता लोगों के पास में इतना लंबा सुनने का, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर उसके बाद में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली आपको अगर 100% है तो आपको नहीं करते हुए तो भी 30% तो आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं पड़ रहा है तब अब उसके लिए फिर मैं आगे वीडियो बताऊंगा। अगर परेशानी है तो कमेंट्स में फिर लिखना मुझे। हर हर महादेव। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस।